जुटता लाए ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से, लीगल तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर अपने आप को मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को खींचिए। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे तो आप खुद अपने खुदा से दूर हो चुके हैं। अगर मैं आज पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत गिने चुने चुनिंदा हाथ ऊपर उठेंगे कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। बाकी सब लोग बाहर हैं। जिस खुदा ने, जिस ऊपर वाले ने आपको पूरी दुनिया दी, पूरी ताकत दिया, आपको अच्छा परिवार दिया, रहन सहन दिया, निवाला दिया, पेड़ दिया, ऑक्सीजन दिया, आकाश दिया, धरती दिया, उसका एक शुक्रिया अदा करने का आपके पास वक्त नहीं है। एक शुक्रान की नमाज होती है, शुक्रिया की नमाज होती है। वो आज तक बहुत कम मुसलमान को पता होगा कि इस तरह की नमाज में शुक्रिया भी अदा किया जाता है उस ऊपर वाले का जिसने ये ज़िंदगी दी, ये सारा सब कुछ उसी का दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने गौर किया है? मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अपने भगवान को खाने के एक निवाले से पहले हाथ जोड़कर, थाली में हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके धन्यवाद दिया जाता है कि हे प्रभु, तूने आज ये अन्न मेरे पेट में निवाला बन के भेजा है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने नबी, अपने मोहम्मद, अपने अल्लाह को धन्यवाद कहते हैं कि तूने ये ज़िंदगी दी, ये निवाला दिया। आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, आप दीन से दूर होते जा रहे हैं, और यही कारण है आपकी बर्बादी का। आज जब मैं नाइट क्लबों में जाता हूं तो पता है वहाँ पे 60% मुस्लिम लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं पार्टी करने, और वो दारू पी रहे हैं। जिस दारू को इस्लाम में, कुरान में हराम बताया गया है, उसकी नई जनरेशन आज अपने आप को पार्टी और दारू पीने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हाथ में दारू का ग्लास, शरीर के अंदर दारू, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं। जिसका ईमान ही नहीं बचा, जिसको कुरान पर विश्वास नहीं, जिसको अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर विश्वास नहीं, वो किस तरह का मुसलमान है भाई? आपके सामने एक भूखा मर रहा होता है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका पड़ोसी भूखा रह जाता है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका भाई, अपना सगा भाई तकलीफ में है, उसके साथ नहीं खड़े होते। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाला आपको अजाब के तौर पर भेज रहा है। आज देश भर में, विश्व भर में जो मुसलमानों की हालत है, ये मुसलमान द्वारा खुद बनाई गई है। आप जब अपने अल्लाह से दूर होंगे, अपने नमाज से दूर होंगे, अपने दीन से दूर होंगे, अपने अंदर बताए हुए कुरान के उन तमाम तरीक़ों से दूर होंगे, तो ऊपर वाला तो बदला लेगा ही। आज गाज़ा की हालत देख लीजिए, तमाम विश्व के अंदर चाइना की हालत देख लीजिए, मुसलमान कत्लेआम किया जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण आप खुद हैं। जिस दिन आप अपने अंदर ये चीज़ें नहीं महसूस कर पाएंगे, तब तक ये बदलाव हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी नेता जूते से मार के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपना दीन और अपना ईमान मजबूत करिए, उसके बाद अपने पार्टी, अपने लोग, अपने नेताओं को आप खड़ा करिए, उन्हें मजबूत करिए। चाहे किसी भी दल से हो, हमारे बीच का नेता हमारा होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाइए। तब कहीं जाकर आप लोग एक मजबूत स्थिति में भारत के अंदर आएंगे। अन्यथा अगला 20 साल, 50 साल तो मैं अंधेरे में ही देख रहा हूँ कि भारत के जो मुसलमान हैं वो या तो राहुल गांधी के दया की भीख पर पलेंगे या अखिलेश यादव की भीख पे पलेंगे। लेकिन ये दोनों ही नेता उस समय नहीं दिखाई देते जब आपको सही में ज़रूरत होती है। तो नेता अपने बीच का पैदा करिए, अपने लोगों के बीच का करिए, ताकि आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रह सके। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार देश के अंदर देख रहा हूँ मेरे जो मुसलमान भाई हैं, उनका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। उनको अब ये लगने लग गया है कि हमारे साथ यही होना लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं बदलाव कर सकते। अरे एक छोटी सी चिंगारी, एक क्रांति पैदा करिए अपने लोगों के बीच, हाथ पकड़िए तो सही एक दूसरे का। देखिए बदलाव कैसे नहीं आता। बिना लाठी, बिना बंदूक, बिना गोली के भी एक सफ़ेद कपड़ा पहना, धोती और ऊपर एक तन ढका हुआ नंगा इंसान, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, 200 साल राज किए हुए अंग्रेजों को खदेड़ के भगा सकता है। आप लोग तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बस एक दिल की एक जो परिस्थिति है, दिल का एक सोच है, दिमाग का एक जो सोच है, उसे बदलने की कोशिश है। जिस मस्जिद के अंदर आप एक साथ खड़े होते हैं, गरीब भी आपके बगल में है, फ़कीर भी आपके बगल में है, एक साथ नमाज अदा करते हैं, वही भावनाएं आप बाहर क्यों नहीं लाते?
जैसे ही मस्जिद के बाहर नमाज पहन के निकलेंगे, जैसे ही चप्पल पैर में आएगा, आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि अरे मैं तो अमीर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिमकाना हूँ। ये सारे लोग जिनके अंदर भी ये घमंड है ना, थोड़े ही दूर पर अपने बसे हुए कब्रिस्तान में जाके देखिए, वो सारे घमंड, वो सारी अमीरी उस कब्र के अंदर दफनाई जा चुकी है। वही आपका भी होना है, वही मेरा भी होना, वही सबका होना है। तो किस चीज़ का घमंड है मेरे भाई? जब तक जिंदा है मानवता इंसानियत को पालिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही समस्तीपुर गया था, वहाँ एक मेहताब नाम का इंसान है जो शरीर से सड़ रहा है, उसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, सर्जरियाँ हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं उसकी मदद के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ तो क्या होता है? 48,000 रुपये 140 करोड़ की आबादी में। और जब मैं ट्रांजैक्शन देखता हूँ तो उसमें भी 30% हिंदू भाइयों ने उस मरीज की मदद के लिए पैसे भेजे थे। इस देश के अंदर ऐसे भी तमाम हिंदू हैं जो मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको अपने लिए खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेहताब आज तकलीफ़ों में जी रहा है, उसका पैर सड़ा हुआ है, उसके हालात ख़राब हैं, उसकी बूढ़ी माँ उसे पाल रही है, उसका इलाज करा रही है। आज अगर आप लोग एकजुट होते, एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े होते तो शायद आज उसका हालत बेहतर होता। मुझे तकलीफ़ होती है उस हालात को देखकर। केवल उस बेड पर, उस बिस्तर पर मेहताब का पैर या मेहताब का जिस्म नहीं सड़ रहा था, इस देश के मुसलमानों की हालात उस बेड पर मुझे दिख रहे थे। आप लोग आपस में कटिए मरिए, एक दूसरे का पैर खींचते रहिए, एक न एक दिन मेहताब के जैसे आपके भी शरीर में जो सड़न है वो चरम पर होगा और एक दिन इंतकाल कर जाएंगे। मैं सल्यूट करता हूँ 48,000 के अंदर उस 70% मुस्लिम भाइयों का जिन्होंने मेहताब को जो तकलीफ़ थी उसकी सड़न को अपना मानकर उसकी मदद की। मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे लोग को जिनके अंदर आज भी ईमान, मुसलमान और इस्लाम के बताए हुए तौर तरीके और नियम ज़िंदा हैं। वरना हालात ये है कि बगल में पड़ोसी मर रहा है, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज भी ऐसे कोई जिंदा दिल इंसान है तो मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि मेहताब के लिए आगे आइए, उसको मदद करिए।